जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने 12.1 प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 3 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो इस प्रश्न में हमें पूछा है, ये एक कार है जिसके जो पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और कार की चाल दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ज्ञात करना है कि ये कार के जो पहिए हैं उनमें से प्रत्येक पहिया 10 मिनट में एक पहिया कितने चक्कर लगाता है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है। तो देखते हैं इस सवाल को। तो हमने प्रश्न लिख लिया है इसमें। तो हमें प्रश्न में दिया है, ये जो पहिया है इसका व्यास है 80 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधी त्रिज्या होती है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है हमें प्रश्न से ही लिखना है पहिए का व्यास। पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पहिए की त्रिज्या। ठीक है, पहिए की त्रिज्या आ जाएगी 80/2, तो ये हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया है। और अगला हम लिखेंगे कार की चाल। कार की चाल हमें प्रश्न में दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की चाल दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 लिख लिया हमने गलत, तो यह है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कार 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें वैसे पूरे प्रश्न को हम एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में करेंगे क्या। तो जो पहिया है कार का, उसकी त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे कि 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करती है। तो इसमें हमें दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में करेंगे और ये जो घंटा है उसे मिनट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें मिनट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसे मिनट में लाएंगे और जो किलोमीटर है इसे सेंटीमीटर में लाएंगे, क्योंकि हमारी जो पहिए की त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसे पहले हम आगे लिखते हैं। एक सूत्र है हमारा जिसका हम इसमें प्रयोग करेंगे, उसे लिख लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं में हम सूत्र लिखेंगे दूरी बराबर चाल इंटू समय। इस सूत्र का हम इस सवाल में प्रयोग करेंगे।
ठीक है। तो हम इस प्रश्न में सबसे पहले निकालेंगे कि जो कार है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है। यहाँ पे हमें इसकी चाल दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, पर हम निकालेंगे कि जो कार है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है। तो लिखेंगे कार द्वारा 1 मिनट में तय दूरी। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला हमें याद है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो कार की चाल कितनी है, कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखेंगे 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमने चाल लिख दी। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे और समय कितना है हम निकाल रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए। यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा दूरी निकल आएगी 1 मिनट में तय दूरी। तो यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ है और ये कार की जो पहिए की त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है, तो हमें इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। और अगली समस्या ये है कि हमें 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें इस घंटा, ये जो घंटे दिया हुआ है प्रति घंटा, तो इसे प्रति मिनट में लाना पड़ेगा, और ये यहाँ पे किलोमीटर है, इसे प्रति सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे 66 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसे हमें किस में बदलना है, इसे हमें बदलना है सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, इसे बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ से, इसमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मान लो हमें दिया हुआ है 10 मीटर, कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 10 में 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 मीटर दिया हुआ है और 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 10 का गुणा 100 में कर देंगे, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, गुणा। ऐसे ही हमें यहाँ पर जो किलोमीटर में दिया है, इसे मीटर में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा, कितने का, 1000 का। उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। जब हम बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलते हैं तो उसमें गुणा करना पड़ता है, उसका गुणा करना पड़ता है जितने गुना वो होती है। जैसे 1 किलोमीटर 1000 गुना है मीटर से, तो हम 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस 66 को बदलने के लिए, पहले किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करेंगे, यहाँ से 1000 इंटू, अब हमारा किलोमीटर मीटर में आ गया है, पर हमें चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का और गुणा लगेगा। ठीक है, तो अब हमारा किलोमीटर किस में आ गया है, सेंटीमीटर में। किलोमीटर तो सेंटीमीटर में आ गया, पर जो हमारा घंटा है, आवर, उसे लाना है हमें मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है,
तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यहाँ पे जो घंटा ये लिखा है प्रति का मतलब होता है बटे में या भाग में, तो यहाँ पे बटे में हम लिखेंगे, इसमें होते हैं 60 मिनट, तो यहाँ 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है सेंटीमीटर प्रति मिनट में। ये था किलोमीटर प्रति घंटे से हमने सेंटीमीटर प्रति मिनट में कर दिया है। इसे यहाँ हम लिख देंगे बराबर, ये 66 किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सूत्र था चाल इंटू समय, तो ये हमारी तो चाल आ गई, इसमें बटे में रहेगा 60। इसके बाद 1 मिनट में हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ गुणा करेंगे 1 का गुणा करने पे वही आ जाएगा, तो इसे लिख देंगे 66 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 60। तो ये इसे ऐसा ही रहने देंगे। ये कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी है। ठीक है, 1 मिनट में कार द्वारा कितनी दूरी चली गई है ये हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे कि पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है, इसे निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी हमें। परिधि का सूत्र हमें याद है 2πr। जैसे कि ये वृत्त है 40 सेंटीमीटर त्रिज्या रखता है, तो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ से इस बिंदु से मान लीजिए ये पहिया चलना प्रारंभ करता है और ये पूरी इसकी जो परिधि है चारों ओर की, इसे पूरी करने में यहाँ तक की दूरी तय करता है, अर्थात इसकी परिधि की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो परिधि की लंबाई का सूत्र होता है परिधि बराबर 2πr। ठीक है, ये वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। तो हम लिखेंगे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, 2πr। ठीक है, क्योंकि पहिया उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होगी, जितनी उसकी ये परिधि होगी चारों ओर की, उतनी ही दूरी एक चक्कर में तय करेगा। तो यहाँ से हम इसका मान रख देंगे जो भी हमारे पास हैं, तो 2 ऐसा ही रहने देंगे, इंटू पाई का मान 22/7 रख देंगे। ठीक है, इसके बाद में r, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात है, वृत्त की त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। ये हो गई पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। ठीक है, यानी कि पहिया एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय करता है और 1 मिनट में कार इतनी दूरी तय करती है। ठीक है, तो जब हमें ये दोनों चीज़ें ज्ञात हैं तो हम निकाल सकते हैं कि ये जो कार द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी है उसे तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाता है। जैसा कि हम मान लेते हैं कि जो एक पहिया है, ये पहिया है और ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, मान लीजिए एक चक्कर में 1 मीटर की दूरी तय करता है। एक चक्कर में 1 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो हमें कुल दूरी ज्ञात है, मान लीजिए ये इतनी दूरी तय करनी है और हमारी कुल दूरी है 10 मीटर। ठीक है, कुल दूरी हमारी 10 मीटर है, कुल दूरी हमें ज्ञात है। यहाँ पे कार द्वारा 1 मिनट में तय दूरी, ये हमारी अभी कुल दूरी रहेगी 1 मिनट में, तो ये हमें ज्ञात है, यानी कुल दूरी इतनी है, मान लीजिए 10 मीटर। उसके बाद हमें ज्ञात है कि पहिए द्वारा
एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है पहिया? 1 मीटर की। ठीक है, तो अब जब हमें निकालना है कि 1 मिनट में चक्करों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, ये जो कुल दूरी है, कुल दूरी में भाग किसका दे देंगे? पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी का। पहिया एक चक्कर में 1 मीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए पहिए ने 1 मीटर में, ये एक राउंड में इतनी 1 मीटर की दूरी तय की, दूसरे में फिर 1 मीटर की दूरी तय करेगा, फिर 1 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ऐसे ये 10 मीटर की दूरी एक बार में 1 मीटर तय करता है, तो 10 मीटर की दूरी तय करने में 10 चक्कर लगेंगे इसे। ठीक है, लगेंगे 10 चक्कर। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर कुल दूरी दी गई है और पहिए द्वारा तय दूरी भी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी में पहिए द्वारा तय दूरी का भाग दे देंगे। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है, इसमें भाग दे दिया है 1 का, तो यह आ गया हमारा 10 चक्कर। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कुल दूरी में एक चक्कर में तय दूरी का भाग दे देंगे। तो पहिए द्वारा 1 मिनट में चक्करों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। पहिए द्वारा, अब यहाँ पे लिखेंगे पहिए द्वारा 1 मिनट में चक्करों की संख्या। अभी हम 1 मिनट में निकाल रहे हैं, इसके बाद 10 का गुणा कर देंगे क्योंकि प्रश्न में 10 मिनट में पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने अभी समझा था 10 मीटर की दूरी लेके, वैसा ही हमें इसे इसमें करना है। कुल दूरी में पहिए द्वारा 1 चक्कर में तय दूरी का भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पहले तो हम लिखेंगे ऊपर वाला कुल दूरी, ये जो हमें दी हुई है 66, नीचे लिख लेंगे चाहे, इंटू 1000 इंटू 100। ठीक है, इसके बटे में है 60। ये तो हमारी कुल दूरी हो गई। इसके बाद इसे हमें इसके बटे में लिखना है, भाग में लिखना है। तो यहाँ से हम बड़ा बटे खींचेंगे और इसके नीचे इसे लिख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 40। ठीक है, तो अब ये नीचे वाली भिन्न ऊपर जाएगी तो ये पलट जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है इसमें, नीचे वाली भिन्न जब ऊपर जाती है तो पलट जाती है। तो यहाँ से हम इसे आगे सोल्व करके लिखेंगे 66 इंटू 1000 इधर 100 बटे में रहेगा 60। तो जब ये पलटेगी तो ये 7 ऊपर चला जाएगा इसके साथ में, और ये सारी तीनों जो संख्याएं हैं 2, 22 और 40, ये 60 के गुणा में आ जाएगी। यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 40। ये ऐसे ही हुई है, जैसे मान लीजिए ये संख्याएं हैं ए बी, ए के बटे में बी है और बड़े बटे में है P/Q। तो जब हम इस भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ए बटे बी तो ऊपर का ऐसा ही रहेगा, पर ये इंटू में जाएगी तो ये P/Q थी, तो ये हो जाएगी Q/P। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, ये भिन्न जब ऊपर गई है तो ये पलट गई है, 22/7 था, ये साइड 7/22 हो गया। ये आ गई हमारी पहिए द्वारा 1 मिनट में चक्करों की संख्या। ठीक है, 1 मिनट में चक्करों की संख्या ये आ गई हमारी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 0 से ये 0 काटेंगे, फिर ये 40 का 0 से एक और 0 काट देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये 2 से इसे काट देंगे या 22 से काट देंगे, 3 बार कटेगा, 22 दिया 66। इसके बाद ये 3 से काट देंगे 6 को, 3 दूनी 6, तो ये 2 बच जाएगा नीचे।
फिर हम क्या करेंगे, इस सारे को नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 बचेगा और इधर बचेगा 7, तो 1000 × 7, ठीक है। और बटे में रहेगा यहाँ से 2, इधर भी 2, और यहाँ से बचेगा 4 × 4, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7000, और नीचे 2 दूनी 4 और इधर 4 चौक 16, ठीक है। 7000 बटे 16 ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से 16 से 7000 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 437.5, ठीक है। ये आ गई हमारी चक्करों की संख्या। 1 मिनट में पहिए द्वारा 1 मिनट में चक्करों की संख्या हमें प्राप्त हो गई 437। अब हमें प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में हमें पूछा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाती हैं, या 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, ठीक है। इसमें हमने 1 मिनट में चक्करों की संख्या निकाल ली। यहाँ पे हमने लिखा है पहिए द्वारा 1 मिनट में चक्करों की संख्या, तो ये हमारी 1 मिनट में चक्करों की संख्या आ गई। पर हमें ज्ञात करना है 10 मिनट में चक्करों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 10 मिनट में तो 10 मिनट में चक्करों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में जो चक्करों की संख्या आई है 437.5, ठीक है। इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का, क्योंकि ये 1 मिनट की थी, अब 10 मिनट की हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 437, तो ऐसा ही रहेगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इसके बाद 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है 4375 चक्कर, ठीक है। यही हमें पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दी है 10 मिनट में चक्करों की संख्या, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न में हमें ये जो पहिया है इसकी त्रिज्या दी हुई थी 40 सेंटीमीटर और चाल दी हुई थी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना था कि 10 मिनट में एक जो कार का पहिया है वो कितने चक्कर लगाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस सूत्र का प्रयोग किया, दूरी बराबर चाल × समय, और हमने कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी निकाली। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये सूत्र में चाल × समय कर दिया, तो चाल हमें दी हुई थी और समय हमने यहाँ से 1 मिनट रख दिया। यहाँ पे 66 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो हमने किलोमीटर को किस में बदला, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में थी। और ये जो घंटा है इसे मिनट में बदला, क्योंकि प्रश्न में 10 मिनट का पूछा था और यहाँ भी हमने 1 मिनट रखा है। तो हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया। इसके बाद ये जो मीटर था उसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा किया। उसके बाद ये जो घंटा था उसे मिनट में बदलने के लिए हमने 60 से भाग दिया। यहाँ भाग इसलिए दिया क्योंकि ये बटे में है किलोमीटर प्रति घंटा, ये भाग का निशान है। तो ये हमारा कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी निकल आई, ठीक है। इसके बाद में हमने निकाला कि एक जो पहिया होता है वो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है। तो उसके लिए हमने वृत्त की परिधि निकाली, परिधि का सूत्र होता है 2πr, इसमें मान रखा। तो हमें पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल गई, ठीक है। तो हमने जो कुल दूरी थी 1 मिनट में उसमें भाग दे दिया पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी का, ठीक है। एक चक्कर में तय दूरी का जब हमने भाग दे दिया तो हमें ज्ञात हो गई कि पहिए द्वारा 1 मिनट में कितने चक्कर लगते हैं। पहिए द्वारा 1 मिनट में चक्करों की संख्या आ गई।
पहिए द्वारा 1 मिनट में चक्करों की संख्या आ गई हमारी 437। उसके बाद हमें प्रश्न में पूछा था 10 मिनट में चक्करों की संख्या, तो हमने इसमें 10 का गुणा और कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 4375 चक्कर। सवाल कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। इसमें एक और क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 को भी हम देख लेते हैं। छोटा सा सवाल है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में हमें क्या ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। प्रश्न है हमारे सामने, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है। यानी कि एक जो वृत्त दिया हुआ है उसमें परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही संख्यात्मक रूप से बराबर। तो संख्यात्मक रूप से बराबर होने का मतलब है कि जो क्षेत्रफल का मान है वही हमारे परिमाप का मान है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बराबर दिए हुए हैं और हमें पूछी है वृत्त की त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है और जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उन दोनों को ही बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है, यही हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये पाई से इधर पाई काट देंगे क्योंकि दोनों गुणा में हैं दोनों साइड। इधर पक्षांतर भी करेंगे तो ये गुणा में है, बटे में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर काटेंगे। इससे अच्छा सीधा ही काट देते हैं। तो यहाँ से r से 1 r कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, इधर बचेगा 1 r कट गया, 1 बचा है r, तो r का मान आ गया है 2। r मतलब वृत्त की त्रिज्या का मान 2 आ गया है। 2 मात्रक कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सेंटीमीटर मीटर किसी में हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर ए वाला 2 मात्रक। ठीक है, ये विकल्प था एक हमारा 5वां। तो ये 12.1 प्रश्नावली के सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे त्रिज्या खंड और वृत्तखंड। त्रिज्या खंड और वृत्तखंड क्या होते हैं और इसके जो सूत्र होते हैं उन्हें जानेंगे कि वो सूत्र कैसे बने। ठीक है, धन्यवाद।